तो ईश्वर और धर्म के संबंध में विशेषकर सब लोगों का अपना अपना ज़्यादातर मत हो गया। कोई ईश्वर को कैसे भी बता रहा, कोई कैसे बता रहा, और उसी में जो विशेषकर जो पद्धतियाँ चल रही हैं उनमें वर्तमान में दो पद्धतियाँ विशेषकर हैं, एक साकार की और एक निराकार की, जिस पर वर्तमान की सारी व्यवस्था बदली हुई दिख रही है अपन को। तो वह ईश्वर और धर्म संबंधी जो व्यवस्था है वो नवम बुद्ध अवतार नारायण भगवान ने अपन सब लोगों के सामने प्रयोग रूप में रख दिया। और वो उन्होंने कोई आज ही नहीं रखा। जब आदि नारायण सतयुग में हुए, आदि नारायण जो सिद्धांत उस समय प्रतिपादित किया, वही वो 10 बार अवतार लेकर के जब जब धर्म ग्लानि हो जाती है तब पिंड ब्रह्मांड की एकता यानी विश्व रूप दर्शन अर्थात ही दिव्य चक्षु के द्वारा पिंड और ब्रह्मांड की एक रूपता कराने के लिए मानव शरीर में आते हैं। नहीं तो ऐसा कह दिया जाए कि जैसे लोग कह देते हैं विविध शरीरा, तो विविध शरीरों में नहीं, क्योंकि उद्वी स्वेदा झंडा जो जारस से होते हुए यह जीव उत्क्रांति स्वरूप मनुष्य में आया। मनुष्य में भी उत्क्रांत होते होते पशु मनुष्य, मनुष्य मनुष्य और नर के पश्चात उनमें जो 7 उत्क्रांतियाँ रहती हैं, ऋषि मुनि देवर्षि महर्षि ब्रह्मर्षि विभूति और संत की, तो ये भूमिकाओं से गुजरता है। वो कब गुजरता है? जब उसकी कई जन्मों की पुण्याई इकट्ठी हो जाती। पुण्याई कहते किसको हैं? अच्छे कार्य को हैं? अच्छे कार्य को। पुण्याई अच्छे कार्य की बात नहीं, अच्छे सभी अपने मन से करते हैं, कौन बुरा करता है? पुण्याई कहते हैं लोक हित के कार्य करने को। जैसे अभी आया था ना चंदे की बात, तो अपने लिए तो सारे सभी लोग सब कुछ करते हैं, पर विश्व के लिए क्या कर रहे हैं? यहाँ तक भगवान ने कर्म अकर्म और विकर्म के बारे में समझाते हुए 3रे अध्याय में कह दिया कि अकर्म भी विकर्म हो जाता है और विकर्म भी अकर्म बन जाता है। अब विकर्म अकर्म और कर्म भी कर्म हो जाता है और कर्म भी कर्म बन जाता है। कर्म कहते हैं जो व्यष्टि सुख के लिए किए जाते हैं, अकर्म कहते हैं जो वर्णकृत कर्म होते हैं, जिसको अलेक्षा त्याग वृत्ति कहते हैं, और विकर्म कहते हैं जो ऋषि प्रणीत कर्म रहते हैं। बोले आज मंगल है, आज हनुमान जी का व्रत करना, ये सब ऋषियों ने बनाए, ये सब विकर्म ऋषि प्रणीत कर्म, कर्मदेव कृत कर्म जितने हैं वो सब कर्म के अंतर्गत आते हैं। और सतयुग में क्या रहता है? वर्णकृत कर्म यानी स्वकर्म। तो ये 3 तरीके। अब स्वकर्म कैसे विकर्म बन जाता है? जैसे हम अपना वर्णकृत को कर्म कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? करते सब अपने ही लिए हैं, लेकिन उसमें लोक कितना हित हो रहा, मेरा कितना हित हो रहा? अगर 52% 51% लोक हित हो रहा मेरे कार्य करने से, अरे वर्णकृत कर्म कर रहे, तो वो अकर्म बना रहेगा। और अगर 52% व्यष्टि सुख हो गया और 48% उसमें विश्व हित में हो गया, लोग केवल विश्व के लिए रह गया, तो वो फिर कर्म बन जाएगा। और अगर और 25 पे आ गया तो वो विकर्म बन जाएगा। ऐसे ही विकर्म भी है, भले ही विकर्म है, किसी को मारा भी जा रहा है। जैसे भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने लोक कल्याण के लिए बड़े बड़े लोगों का संहार कर दिया, तो संहार करना क्या होता है? बोलो, पाप होता है ना, विकर्म होता है कि नहीं? लेकिन अगर लोक कल्याण के लिए किया जा रहा है तो क्या बन रहा है? कर्म बन जाएगा, भाई अकर्म बन जाता है, उसी का नाम अकर्म है। तो कर्म की गति बहुत गुण है। इसलिए अब भगवान जो ये ईश्वर और धर्म संबंधी जो प्रश्न थे वो पहले अध्याय में ही सर्वांग योग के आए। दूसरे अध्याय में भगवान ये निरूपित किया है कि अगर उसको प्रैक्टिकल देखना है तो अपने सामने अधिष्ठान स्वरूप कोई वस्तु विश्व की रखनी है। बतासा इसलिए रखा जाता है कि ये जितने भी खाद्य पदार्थ हैं विश्व के, उसमें ये क्या है? विभूति है। शर्करा खाद्य खाद्यानी क्या है? विभूति। ऐसा विश्व का कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं है जिसमें उसमें ग्लूकोज यानी शर्करा ना हो, है ही नहीं। इसलिए जब अपन खाते हैं तो इसमें यकृत में जो जमा होता है वो शर्करा खाद्य खाद्यानी के रूप में वही रस ही जमा होता है, वो ही शक्ति होती है, वही एनर्जी देती है इस पिंड को। तो बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। फिर वे सूक्ष्म दृष्टि से
सूक्ष्म दृष्टि, तो दृष्टि कितने तरीके की रहती है? 3 दृष्टि 3 तरीके की रहती है, स्थूल सूक्ष्म और ऐसे 4 तरीके की रहती है, स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, ये 4 दृष्टियां हैं। तो अब भगवान यहाँ सूक्ष्म दृष्टि कह रहे हैं। सूक्ष्म दृष्टि यानी विवेक बुद्धि, और फिर साथ में क्या जोड़ दिया? ये में बोध होते ही। अब ये कहते ही खन उसमें चारों लय हो जाते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण चतुष्ट पूरा बराबर ही है। ये में बोध होते ही मुक्ति है ब्रह्मजाल से, हम ब्रह्म बंधन से छूट जाएंगे। अब उसके लिए भगवान क्या कह रहे हैं? स्वरूप वस्तु का देखो, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? दिख रहा। तो क्या इतना ही दिख रहा नहीं, पूरा दिख रहा है? इसके सहित पूरा दिख रहा है। पूरा दिख रहा है इसके सहित। अब वो आगे क्या कह रहे हैं? देखा सो देखो कितनी देर लगी, जैसा दिख रहा था वैसा नहीं है ना। देखा सो छर जानना। तो अब देखना फिर कैसे हुआ? देखने के साधन कितने हैं? अरे छर की बात चल रही है, एक एक शब्द क्योंकि कोई भी पकड़ने वाला बैठा होगा। छर में कितने अंग हैं? 8 होते हैं, पर वो किससे देखे जाते हैं? 6 साधनों से। 5 यानी छठा मन। आँख से जब हमने देखा तो इसमें अपने पिंड से लेके अखंड सर्वत्र क्या दिख रहा? रूप। कैसा दिख रहा? खंड दिख रहा कि अखंड? अखंड दिख रहा। और जब हमने दूसरे साधन का प्रयोग किया, त्वचा से छुआ, तो कैसा दिख रहा? अखंड। और फिर मैंने ठोक के देखा तो तीसरा साधन जो है हमारे पास कान है ना, आकाश का, तो अखंड हमको दिख रहा है। काय की अनुभूति हुई? शब्द की। की। और जब ध्यान रखना, आकाश बाकाश नहीं भगवान ने कहा, ये ध्यान रखना है। रूप कहाँ है? स्पर्श कहाँ है? शब्द कहाँ है? और जीभ से लगा देखो, वस्तु में कुछ स्वाद है। स्वाद कब होगा? जब रस होगा। तो यही है स्वाद। क्या वो भी कैसा है? अखंड। जो एक पिंड में है वही हर एक में है, और वही सब में है। जो सब में है वही हर एक में, वही एक में है। और जब नाक से सूंघ के देखा तो गंध है इसमें भरा। तो इसमें ही है कि अपने सही सर्वत्र में है। तो वो बार बार सर्वांग सबसे ज्यादा जो शब्द आया वो निज रूप है। तो मेरा निज रूप कितना बड़ा हुआ? इतना ही हुआ क्या? इतने में सब पर स्वरूप इतने में ये मेरा निज रूप मैंने देखा कि अरे 5 तत्वों से तो मेरा निज रूप ये है। ये 5 तत्वों का यहाँ काम खत्म हो गया। 5 ज्ञान इंद्रियों का 6वां साधन अपने पास जो देखने ही वाला है उसको मन कहते हैं। तो ये अधिष्ठान को रखे हुए अधिष्ठान को या विश्व में से कोई वस्तु उठा के जब हम प्रयोग करेंगे, जैसे यही है, मान लो इस समय ये यहाँ लगाया गया अपने शब्द को लाउड करने के लिए, परंतु ये इस समय कार्य नहीं कर रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे? इससे हमें क्या फायदा है? तो ये हमारे मन को कष्ट दे रहा है। तो ये है तमोगुण। अगर ये बोलता भी होता और सीटी मारता, खर खर करता, तो हमारे मन को 2 भाव लगते कि बोल रहा, चलो कुछ तो शोरगुल हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है। लेकिन किसी को सुनाई नहीं दे रहा सही, तो वो कहता अच्छा नहीं है यार। और अगर एक भी शब्द बिल्कुल जैसा का तैसा जा रहा होता और बढ़िया से बढ़िया बिना किसी खड़बड़ी के, तो हम इसको क्या कहते हैं? अभी यहाँ अपन को क्या होता? बहुत अच्छा, मन को अच्छा लगता। तो इसी प्रकार से जिस वस्तु व्यक्ति अथवा स्थान से व्यवहार करने पर हमारे मन में जो 3 भावनाएं आती हैं, 3 भाव उदय होते हैं। एक तो शुरू से अंत तक अच्छा, उसी को सतोगुण कहते हैं। वेद काल के तत्व उसको सतोगुण कहा। हमारा मन कैसा होना चाहिए? निर्मल। मन अगर दूषित है तो नहीं, और हमारे निर्मल मन को कभी अच्छा लगे कभी खराब लगे तो रजोगुण, और अगर बिल्कुल खराब लगे मेरे निर्मल मन को तो तमोगुण। तो ये 3 गुण अपन देख लिए। अब ये 3 गुणों की 3 अवस्थाएं रहती हैं। कारण यानी जड़, प्रसुप्त, सूक्ष्म और स्थूल। जब ये कारण अवस्था में बैठे हैं तो इसमें क्या किस रूप में है? 17 स्तंभ में अभी सो रहे हैं, पर दिख नहीं रहे, चल रहे हैं। बता सकता कोई? नहीं। किसी मशीन से नहीं बताया जा सकते। यही है अव्यक्त गति। अव्यक्त की पावे नरे तंत्र कष्ट। ये अव्यक्त गुण है, पर कैसे हैं? अव्यक्त हैं, व्यक्त नहीं हो पाते, नहीं करे भी नहीं जा सकते। परंतु जब अपन खाएंगे तो फिर वो यहाँ आएंगे, और यहाँ 3 धातुओं में सतोगुण यहाँ बात रूप
कफ रूप में परिवर्तित हो जाएगा, रजोगुण वात रूप में और तमोगुण अहंकार मतलब पित्त रूप में। अब पित्त ही क्या बन जाएगा, स्थूल जब होगा। अब इसको सूक्ष्म का हुआ, पित्त ये क्या है, गुणों की कौन अवस्था है, सूक्ष्म अवस्था। स्थूल अवस्था में क्या बन जाएंगे, मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य हैं। करें तो 5 और 3 8, 8 जहाँ पर इकट्ठे होते हैं उसका क्या नाम है, गुण साम्या, यानी 8 गुणों की समान अवस्था। ये निरंतर परिवर्तित हो रहा है। अभी जैसे देखा दापन ऐसा है, फिर अब ऐसा हो गया, तत्काल कितनी देर लगी, तो परिवर्तित हो रहा है, तो इसी का नाम क्षर है। जब हम इसको प्रयोग करके अलग अलग देखेंगे तो उसी का नाम प्रकृति, प्रामाण्य प्रक्रिया करके कृति करके देखा तो इसमें एक में कितने दिखेंगे, 8 दिखेंगे। तो अब 8 का ये काम पूरा हो गया, इसी को अष्टधा कहते हैं। अपने पास सातवां साधन क्या है, बुद्धि। अब बुद्धि जिसमें क्या देखना है, निराकार निर्गुण परा आत्मा मिठास अक्षर। कोई भगवान कह रहे हैं अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति है, लखाते से लेना, हाँ पर लेना कैसे पड़ेगा, सात्विकी श्रद्धा से, रजतम श्रद्धा से नहीं, रजतम का फल नाश है, सात्विक श्रद्धा से इसको लेना है। जो अपने सात्विक श्रद्धा से इसको लिया तो भगवान कह रहे तुम अपनी बुद्धि से नहीं लग सकते हो, व्यष्टि बुद्धि से जितना लग सकते थे वो आपने क्षर का दर्शन कर लिया, 8 गुणों को देख लिया। लेकिन अब क्योंकि ये जो 9वां है, इसमें जिसको 10वां कहते हैं अस्थिभाति प्रिय, तो वो अति सूक्ष्म है, क्योंकि वो 5 ज्ञान इंद्रियां और 6 मन के द्वारा नहीं देखा जा सकता है। तो काय से दिखेगा, बुद्धि से। तो इसमें बुद्धि से क्या देखना है, अस्थिभाति प्रियत्व। आत्मा का स्वरूप क्या है, अस्थिभाति प्रियत्व। तो अब जैसे ये है या नहीं है, अब ये है या नहीं है, तो अब किसी भी रूप में करते चले आओ। हम कह रहे अच्छा अब बताओ है कि नहीं है। तो कौन है कह रहा, तुम्हें दिख रहा क्या, आंखों से दिख रहा कि स्पर्श की शब्द से कि रूप से कि गंध से, बुद्धि से कि सस से कि रस से कि तम से। तो बुद्धि कह रही अभी है, बुद्धि क्या कह रही है। तो बुद्धि के द्वारा है की पुष्टि होती है, अस्थिभाति है तो दिखेगा बुद्धि से। और फिर ऐसा होगा प्रिय। तो प्रिय क्यों, किसके लिए प्रिय होता है, अरे आवश्यकता होगी तो प्रिय होगा। उपयोगिता की प्रियत्व का नाम क्या नाम, उपयोगिता की प्रियत्व का नाम आत्मा है। अगर तुम्हें उपयोगी नहीं है कोई वस्तु, पड़ी रहेगी तो पड़ी रहती घरे, और जब उपयोगिता होती तो हम प्रिय तो आत्मा, अरे यहाँ तक कि कचड़े में से निकाल लेते हैं। मान लो अभी जा रहे हो सुभाष की गाड़ी में, हवा कम हो जाए और वो उसने पंप लगाई, इनने वो चुच्ची पड़ गई ढीली, तो वो किसी नाक पहुँच के फेंका होगा, तो फिर वही उठा के क्या करेंगे, लगाएंगे और हवा भर के चले जाएंगे। तो वो आवश्यकता में दिखती है प्रियत्व आत्मा की। कैसे एक कण से लेके अखिल विश्व ब्रह्मांड में कैसी है, ओतप्रोत है। कैसे, इसलिए शर्करा खाद्य खादानी रखी गई। इसमें बताओ मीठापन कहाँ पे है, पूरे में। ये बता था ना मीठेपन का है कि काय का है कि स्वरूप का है, मीठेपन का बोलो, स्वरूप का, स्वरूप का है, मीठेपन का नहीं। अरे मीठेपन ना होगा तो स्वरूप कहाँ पे होगा, अस्थि पे ही रूप भासता है। जब भी देखोगे तो अस्थि है तो रूप भासेगा, अगर अस्थि नहीं है तो रूप ही नहीं हो सकता, ना शब्द होगा, ना स्पर्श होगा, ना गंध होगी। तो वास्तव में अगर सही अगर पूछा जाए तो जो कुछ भी है वो सब काय का स्वरूप है, प्रियत्व, वही आत्मा का स्वरूप है पूरा का। इसलिए वो कहते हैं आत्मा एक ही अजर अमर है आत्मा, और सब देहों में ये भी दे सब देहों में वो एक ही है, पर वो न मरती है न मारती है। क्यों नहीं मारती, कितने परिवर्तन करते रहो, इसके है पने का नाश नहीं होगा। वो मिठास यही आत्मा है। निराकार क्यों कहा, वो किसी एक आकार में नहीं है, मेरे आकार। मिठास किसी एक मीठापन इसमें एक आकार में है क्या, मिठास एक आकार में है नहीं। अगर ये गोल गोल अभी रखा तो प्रिय है कि नहीं, अगर इसका गोल गोल लड्डू बना लिया जाए तो प्रिय रहेगा कि नहीं रहेगा। और आटा मिला के उसकी पूड़ी बना लीजिए, पुआ बना लिया जाए तो प्रिय रहेगा। तो वो किसी भी स्वरूप में चलता चला जाए, पर उसकी उपयोगिता जब कम नहीं हो रही है, उपयोगी बना ही रहता है।
इसलिए उसको निराकार कहते हैं, जो एक ही वस्तु निरे आकारों में होते हुए भी है कि है पड़ा खत्म हो जाएगा नहीं। तो वो निराकार जानना वो कहाँ रहती है? शब्द स्पर्श तथा रूप रस गंध गुणत्रय आठों का जो लय स्थान साम्यावस्था उसे कहें, पर उसी में जो रहे कैसे अभिन्न गर्भ रूप में। तो वो बच्चा तो घर से बाहर हो जाता है, पर इसमें से मिठास कभी अलग हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। इसलिए वो अभिन्न है, किसी प्रक्रिया से कभी भी अलग नहीं की जा सकती है, इसलिए उसको अभिन्न गर्भ कहा है। इसलिए जब भी हम कार्य शुरू करते हैं तो ओम से ही करते हैं, क्योंकि वो ईश्वर का या आत्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम ओम है। इसलिए चाहे कोई व्यक्ति काम शुरू करेगा तो पहले ओम से शुरू करता है। तो अब ये हमने इसमें दो भाव देखे, एक जो 5 ज्ञानेंद्रियां छठवें मन के द्वारा देखा था, वो क्या देखा था? परिवर्तनशील क्षर। और जो बुद्धि के द्वारा देखा तो कितना भी बदलो पर उसके अस्तित्व का नाश नहीं हो रहा है। तो अस्थि को देखा, अस्थिवादी प्रयत्न को काय से देखा? बुद्धि से। तो बुद्धि पक्ष कह रहा है कि मेरा काम सही है, और मन और इंद्रियों का पक्ष कह रहा कि नहीं, जो हम कह रहे वो सही है। तो बुद्धि कह रहे नहीं, जो दिख रहा है वो तो परिवर्तनशील है, बदल जा रहा है। तो अब भगवान कह रहे कि नहीं, तो तुलसीदास ने भी लिखा, मोरे मत बरनाम दूते। किन दोनों से? नाम रूप दुई से उपाधि सुन गुण वेद समझे शादी। अब मोरे मत बड़ नाम दूते, किनते दोनों से? अरे साकार और निराकार से। तो साकार 5 ज्ञानेंद्रिय छठवें मन के द्वारा देखा था, और बुद्धि के द्वारा निराकार देखा, पर उन दोनों का लय काय में होता है? नाम में। क्यों? क्योंकि अष्टिवादी प्रयत्न मांगने जाओ तो किस कोई दे देगा? नहीं कि व्यवहार चल जाएगा। नाम से और 5 3 8 कह के मांग ले तो नहीं मिलेगा। सब में है। सब में नाम। इसलिए नाम, तो नाम जैसे ही रखा, तो अब साकार और निराकार क्या हो गए? उसी में लय हो, नाम में लय हो गए। ना अब साकार अपने को साकार कह सकता है, ना निराकार अपने और ना निराकार अपने को निराकार कह सकता है। तो क्या साकार नहीं है? है। अस्तित्व तो नहीं गया? नहीं तो सोचो अस्तित्व खत्म हो गया। नहीं जाता है। यानी अब दोनों को लय करने वाला तीसरा पुट हमें मिल गया। वो कौन है? नाम। तो जैसे इस पिंड में देखो तो अनंत नाम है, पर इसका जो हमने नाम रखा वो सुरेंद्र रखा। जैसे समझ रहे? तो सुरेंद्र कान का रखा कि कहाँ का रखा बताओ? पूरे का। तो सर्व का नाम जिस प्रकार एक पिंड में अपन ने देख लिया, ऐसे ही ये विराट देह किसका है? परमात्मा का। सर्व का। तो ये जितने देह हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड में, वो सब किसके अंग प्रत्यंग हैं? परमात्मा का। वे सब नाम जरूर हैं, लेकिन सब नामों का लय कायम लय हो जाएगा परमात्मा यानी विश्व रूप में। इसलिए बुद्धि में स्थित होवे मैं ही संपूर्ण विश्व। हाँ, अब बुद्धि में ये स्थित हो जाए कि अब मैं संपूर्ण विश्व हूँ, तो अब मैं कितने बराबर हो गया? सर्व के बराबर। तो मैं सर्व रूप हो गया कि नहीं? अब बुद्धि ने ये निर्णय कर लिया कि अब एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव। तो कौन बुद्धि ने निर्णय किया? सूक्ष्म बुद्धि। अरे नहीं भाई, सूक्ष्म बुद्धि के तो अक्षर आत्मा देखा था, और सदगुरु बुद्धि से पुरुषोत्तम देखा। ये पारमेष्टि बुद्धि है, चौथी कारण महाकारण बुद्धि। वो महाकारण ये कह रही है कि एक ही वस्तु में जानो, कल्पित भाव 3। ये वस्तु में 4 अक्षर और पुरुषोत्तम तीनों का लय हो गया है। महाकारण बुद्धि वो है, जैसे ही उसमें लय हो गया, अब क्या बचा? अब वस्तु वस्तु वस्तु। अरे वस्तु 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 ये तो तेरे अलावा क्या बचा? कुछ भी नहीं है। अब जब तू वस्तु मिल गई, वस्तु मिल गया, तो अब वस्तु से मैंने क्या समझ पाया? अरे तू ही तू तो है, यानी निज रूप जान लिया कि ये तू ही है, ये तू ही है, ये तू ही है, ये तू ही है। अरे बस तू ही है, तेरे अलावा और कुछ नहीं है। तो तेरा निज स्वरूप कितना हो गया? अब मेरा निज स्वरूप पूरा हो गया है, पूरा मैं ही हो गया। तो इसके लिए तुम कभी ये बताओ कि कोई कहने आता है कि
चलो कुल्ला कर लो, आँख धुल लो, कपड़े पहन लो, कौन कहने आता बताओ जरा। कोई नहीं कह रहा। भूख लगती है तो कौन कहता है ले रोटी खा लो पहले, या कोई कहता कि तुम्हें प्यास कब लगी है, वो कोई कहने आता कि पानी पी लो। ना 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 कहाँ से उदय हो रहा, इसी में से हो रहा, किसके लिए हो रहा? इसी विराट इसी पानी लिए हो रहा पीते हो मुंह के लिए पी रहे हो कि सर्व के लिए? सर्व के इस लिए। पिंड में जैसे सर्व के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं नहीं, कितने के लिए कर रहे हैं? सर्व के लिए। ये पिंड इतना है ना, और जो हमने अपना जान लिया कि नहीं मैं इतना ही नहीं हूँ, मैं पूरा विराट हूँ, तो जब जैसे इसमें कभी क्या इसकी कभी विस्मरण होता है क्या नहीं कि मैं नहीं हूँ? नहीं। कितने लोग बैठे, कभी इस पिंड भूत का विस्मरण होता है क्या? नहीं नहीं तो क्या स्मरण करना पड़ता है? ना। तो ये स्मरण विस्मरण रहित अवस्था भी स्वरूप की है, वही है जहाँ परमात्मा भी लय हो जाता है। वही विश्व वो स्मरण विस्मरण रहित अवस्था मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। तो अब करना पड़ेगा कि होता रहेगा? अपने आप होता रहेगा। जब ये ध्यान में जब इतना पहुंच जाओगे तब होने लगेगा। वो है भक्ति, वो है अनन्य भक्ति। तब इतने होने पे अनन्य भक्ति है, वही भगवान कह रहे वेदों में श्रेष्ठ जो का ये स्टेज वो है अनन्य भक्ति। अपने आप जब होने लगेगा सर्व के लिए, क्योंकि मेरा ही सर्व स्वरूप है। और अभी हम क्या कर रहे हैं? सर्व को ही लूट रहे हैं, आसक्ति चौतरफा से कर रहे हैं इस व्यष्टि के लिए। अपना अपना और जब हम इसमें से व्यष्टि की समष्टि की तरफ देने लगेंगे, इधर अगर एक हाथ से ले रहे हैं तो एक हाथ से तो हाँ जा सकती करें कि दोनों हाथ से आ सकती आ सकती आ सकती, नहीं नहीं वही है भक्ति। बस इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम कर रहा हूँ, अपना टाइम मिला ले।